आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त था देश, इधर लॉरेंस बिश्नोई ने बढ़ा दी देश की धड़कन। मुंबई से लेकर थर्राया उत्तर प्रदेश पॉलिटिकल नेता के रूप में माफिया का आया सामने असली भेष। लॉरेंस ने एनआईए के सामने किया खुलासा, क्या अब भी है माया के इस कैंडिडेट को जीतने की आशा। बीजेपी के हाथ इलेक्शन में लगा बड़ा मुद्दा, उठ गई आवाज। बीजेपी ने बाजी मारी, अब है इस माफिया पर एक्शन की बारी। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां तेजी के साथ व्यस्त दिखाई दे रही हैं। हर तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है, लेकिन इसी बीच देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक दो घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव और जरायम की दुनिया के बीच बन रही नजदीकियां लोगों के अंदर हैरानी और बेचैनी दोनों ही बयां कर रही हैं। ऐसी कौन सी वो घटनाएं हैं जिन्होंने मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है। पहली घटना के लिए जरा फ्लैशबैक में चलना होगा। अभी हाल के ही दिनों में मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर में गोली चली, पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखा। यही नहीं, इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई, सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो इसके लिए भी जरा फ्लैशबैक में ही चलना होगा। बीते 1 महीने पहले धनंजय सिंह को रंगदारी के एक मामले में कोर्ट में 7 साल की सजा सुनाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है और जिक्र लॉरेंस बिश्नोई का हो रहा है। दरअसल हमने अपनी खबर की शुरुआत में ही आपको ये बताने की कोशिश की थी कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों तक दो घटनाक्रम ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो अब समाचार भारती अपनी खबर के जरिए आपको ये बताएगा भी और दिखाएगा भी कि आखिर मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या कुछ नया चल रहा है। दरअसल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने जांच एजेंसी एनआईए के सामने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसने जरायम की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों ने झारखंड स्थित जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के साथ गठजोड़ किया है। बिश्नोई और साहू के खिलाफ कई मामलों की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इसका खुलासा किया है। बिश्नोई पिछले साल कई बार एनआईए की हिरासत में गया था। एजेंसी के अधिकारियों ने खालिस्तानी संगठनों के लिए फंडिंग से संबंधित मामलों में उससे पूछताछ की थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। पूछताछ के दौरान बिश्नोई ने एनआईए को बताया कि उसके उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन और माफिया धनंजय सिंह, हरियाणा के काला जठेरी, राजस्थान के रोहित गोदारा और दिल्ली में रोहित मोई और हाशिम बाबा के जेल में बंद गैंगस्टरों के साथ गहरे संबंध है। अपने कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए ये पूरा ग्रुप एक दूसरे को हथियारों के साथ साथ शूटर्स भी मुहैया कराते हैं। उन्हें सीमा पार करने में भी एक दूसरे की मदद की जाती है। इसके बदले मोटा कमीशन भी एक दूसरे को दिया जाता है। मुंबई पुलिस ने सोमवार देर रात 2 लोगों सागर पाल और विक्की गुप्ता को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर तड़के हुई गोलीबारी में उनकी भूमिका के लिए गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया था। बिहार का मूल निवासी सागर पाल 2 साल से हरियाणा में छोटी मोटी नौकरी कर रहा था। वहीं विक्की गुप्ता बिहार में रह रहा था। केंद्रीय एजेंसियों को शक है कि सलमान खान के घर पर फायरिंग ट्रायल रन हो सकती है और इस घटना के बाद बिश्नोई कोई बड़ी योजना बना रहा है। फिलहाल धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी माया की छाया में बसपा के टिकट पर जौनपुर से संसदीय चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही है। उससे पहले धनंजय सिंह 7 साल की सजा काटने के लिए जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में एनआईए के सामने लॉरेंस बिश्नोई का ये खुलासा राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने के लिए तैयार हो चुका है, जिसका कोई भी मौका सत्ता दल बीजेपी नहीं छोड़ना चाहेगी। ऐसे में मायावती के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के इस खुलासे के बाद उंगलियां उठनी भी लाजमी है। फिलहाल जेल में बंद धनंजय सिंह का नाम आने के बाद अब अगला एक्शन राष्ट्रीय जांच एजेंसियां क्या लेती हैं, ये भी सोचने वाली बात होगी। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।